बड़ी खबर मिल रही है। लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। आपको बताएं 11 से 11:15 का वक्त तय था और तय वक्त पर ये शुरू हो चुकी है पूरी कार्रवाई। सुनवाई की 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हैं। वकील हरीश साल्वे कहते हैं 30 गवाहों में से 23 प्रत्यक्षदर्शी हैं। वहां सैकड़ों थे जिसमें सिर्फ 23 ही चश्मदीद हैं। सीजेआई का ये कहना है। हमने गवाही के लिए विज्ञापन जारी किया था, हरीश साल्वे कहते हैं। वीडियो सबूत भी मिले हैं, परीक्षण चल रहा है। तो देखिए, यहां पर कोर्ट की ओर से यह सवाल किया जाता है कि सैकड़ों लोग मौजूद थे, उनमें से सिर्फ 23 चश्मदीद थे। ये बड़ी टिप्पणी है। आपको बताएं पिछले 2 सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से काफी सख्त सवाल किए गए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस से, जांच एजेंसियों से। और अब यह बड़ा सवाल है कि 23 प्रत्यक्षदर्शी कैसे हैं? 30 गवाहों में से 23 ही वहां पर कैसे गवाही देते दिखाई दे रहे हैं या गवाही के लिए तैयार हुए? इस पूरे मामले पर हरीश साल्वे ने पक्ष रखा है। हरीश साल्वे का पक्ष यह भी कहता है कि हमने विज्ञापन जारी किया था और 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हैं। और यहां पर कोर्ट का कहना है कि इतनी बड़ी घटना पर जहां इतने सारे लोग मौजूद थे, क्या वहां पर चश्मदीद सिर्फ 23 थे? वहां 4 से 5 हजार के करीब लोग थे या नहीं? हरीश साल्वे का कहना है कि कुछ लोग दूसरे राज्यों के थे, लोग जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चलिए इस पूरे खबर की डिटेल हम अविनाश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो अविनाश, क्या क्या बातें निकल करके सामने आई कोर्ट से, जरा बताइए। देखिए, अगर बात करें इसमें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सबसे पहले अगर बात करें तो कोर्ट ने पूछा कितने गवाहों का अब तक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने बताया कि 68 गवाहों में से 30 के बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज चुके हुए हैं। इनमें से 23 चश्मदीद गवाह हैं। ये कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बताया गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि कोर्ट ने वहाँ पे सवाल पूछे कि 4 से 5 हजार लोग वहाँ मौजूद थे, वो लोग स्थानीय लोग हैं, ऐसे में कार में बैठे लोगों को पहचान में कितनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साल्वे ने इसके जवाब में ये कहा कि 16 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। अगर कोर्ट की इजाजत हो तो मैं कुछ गवाहों के बयान कोर्ट के सामने रख सकता हूँ। ये हरीश साल्वे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है और अभी भी आर्गूमेंट चल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो कोर्ट ने उन्हें होमगार्ड, सीसीटीवी फुटेज, ऐसी चीजें उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इस पर अभी बहस चल रही है और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा जितने भी सीसीटीवी फुटेज आसपास के थे उन सबको सुप्रीम कोर्ट में मुहैया कराया जाए। इसके अलावा जो तमाम सारे होमगार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे, ये जो पुलिसकर्मी वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे, उनके बारे में बताया जाए, जिससे कि उनसे जो है लोगों की छानबीन हो सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को कर दी गई है, जहां भी इन तमाम सारी चीजों को बताना होगा। तो ये बेहद अहम है जिस तरीके से कोर्ट ने एक-एक पहलुओं पर जानकारी मांग ली है कि ड्यूटी पर कौन था, आसपास सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ निकल करके सामने आया है, वहां 4 से 5 हजार लोग थे, क्या सभी स्थानीय थे? इस पर क्या जवाब रहा होगा? और 4 से 5 हजार लोगों पर मौजूदगी पर और उनके लोकल होने पर क्या पक्ष रखा जा सकता है? कोई अंदाजा अविनाश? अपनी ओर से साफ तौर पे कहा कि 16 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो तमाम सारे गवाह हैं उनके बयान भी कोर्ट में रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक पत्रकार की भी मौत हुई है तो उसका भी कोर्ट के सामने पक्ष रखा गया है। कोर्ट ने उनकी शिकायत पर भी राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। क्योंकि अभी ये पूरा इंसिडेंट चल रहा था और अब अलग से जो पत्रकार की मौत हुई है उसको लेकर भी सवाल उठा दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में उस पर भी अलग से जवाब मांग लिया है और अब पूरे मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी, जहां उत्तर प्रदेश सरकार को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाएगा, उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। और इसके अलावा जो होमगार्ड के पुलिसकर्मी वहाँ पे ड्यूटी पे लगे थे उनकी पहचान उपलब्ध कराने के लिए कहा गया और इसके साथ साथ जो आसपास के लोग मौजूद थे उनसे किस तरीके की जानकारी मिली है ये भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को अब ये 8 नवंबर को सब कुछ उपलब्ध कराना होगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल, तो ये 8 नवंबर की सुनवाई बेहद अहम हो जाती है अविनाश, जहां पर इन तमाम चीजों के बारे में अच्छा ये रिकॉर्ड भी तो होगा। अगर जांच एजेंसियों की बात करें या फिर पुलिस की बात करें, ये रिकॉर्ड उनके पास होगा। बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है
ये पूरा रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ये रिकॉर्ड नहीं पेश कर पाती तो जाहिर तौर से बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फटकार लगनी तय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले दिन इस पूरे मामले की सुनवाई की थी तो साफ तौर पे डीजीपी को यह आदेश दिया था कि इस मामले में जितने भी साक्ष्य मिल रहे हैं और जितनी भी चीजें सामने आ रही है उसको सुरक्षित रखे, उसके किसी तरीके से छेड़छाड़ न होने पाए कि कोर्ट आगे भी इस पर जो है सुनवाई कर सकता है और किसी अन्य एजेंसी को जांच ट्रांसफर कर सकता है। तो इस कड़ी में अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये सब चीज सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड करने में विफल होती है तो फटकार लगना उत्तर प्रदेश सरकार को तय है। अच्छा अविनाश, ये दो पहलुओं का जो आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वीडियो हो या फिर अन्य चीजें, उनको सुरक्षित रखना, दूसरी जो गवाह हैं उनका पारदर्शी होना और मजबूत होना, क्या वो अपना पक्ष रख पा रहे हैं, इन दोनों चीज की सुरक्षा, इन दोनों पर नजर होगी सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये वाकई हो रही है? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की इस पर नजर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी गवाह हैं उनकी गवाही मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत ली जाए और इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। जो तमाम सारे लोग हैं इसमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। और इसके साथ साथ अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों के साथ किसी भी तरीके से कोई भी ढिलाई न बरती जाए, उनके साथ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो भी लोग यहाँ पे पहचान में आ रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में पहचान में आ रहे हैं, जो अन्य गवाहों से भी पहचान में आ रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए सबूत इकट्ठा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया और आज भी अपनी ओर से जो आर्गुमेंट हो रहा था उसमें भी ये स्पष्ट किया है कि जितने भी लोग चश्मदीद हैं उनसे आपको क्या मिल रहा है ये बताया जाए। वाकई अविनाश, क्योंकि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला जहां पर इतनी पावर इन्वॉल्व है, वहां पर लोगों का खुल करके बोलना, गवाह बनना, ये तमाम चीजें भी चुनौतीपूर्ण होंगी। लेकिन देखना होगा कि अब 8 नवंबर को सुनवाई में क्या चीजें निकल करके सामने आती है। अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।